क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में ध्यान दोगे सारे पे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द 10th टर्म। फाइंड द क्या, 10th टर्म का मतलब 10th प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, ये बात किया है। और 10th टर्म को डिनोट किससे करेंगे, 10 से। इसको क्या करना, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। एपी आपका दिया हुआ है ना, क्या चीज एपी आपके पास है, 2, 7, 12 डॉट डॉट, है ना। तो जब भी आपको कोई भी चीज को फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो सबसे पहला हम लोग लिखेंगे फर्स्ट टर्म, क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस डी पता होना चाहिए। तो जब ए और डी पता होगा तभी आगे कोई भी चीज फाइंड कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पर ए आपका कितना है, 2 है। ए का मतलब क्या, फर्स्ट टर्म। ए का मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालेंगे रोहित, डी कैसे निकालेंगे, जल्दी बताइए, डी कैसे निकालेंगे, पढ़े ना फर्स्ट क्लास। हाँ बोलिए कैसे निकालेंगे, सुनिए। डी निकालेंगे ना, क्या निकालेंगे, तो डी कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कीजिए या थर्ड में से सेकंड को माइनस। आगे और रहेगा तो उसी तरह से पहले वाले बाद वाले से किसको माइनस करेंगे, पहले वाले। तो यहाँ पर माइनस किसको करेंगे, 7 में से किसको माइनस करेंगे, 2 को। तो d इज इक्वल टू 7 में 2 माइनस कितना आ गया, 5। अब सबसे पहला एपी में कुछ भी निकालने के लिए बोला जाएगा तो सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म और आपको क्या पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर ये चीज पता रहेगा तो आप कोई भी चीज को निकाल सकते हैं। हम लोग को यहाँ पर क्या चीज को फाइंड करने के लिए बोला गया, 10 टर्म को। दैट मीन्स क्या हो गया आपका, A10। क्या हो गया, और A10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी 9D लिख सकते हैं। A का वैल्यू क्या है, 2 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू क्या है, 5। क्लियर है ना। तो 2 प्लस 9 5 जा 45 और 2 कितना हो गया, 47। तो 10 टर्म्स मिल गया या नहीं मिल गया, वो दिक्कत होगा, वो डाउट होगा। एक और क्वेश्चन इसी में कर ले, क्वेश्चन मेरा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला, विच टर्म मतलब कौन सा टर्म ऑफ द एपी, किसका, एपी 21, 18 और 15 का कौन सा टर्म आपका क्या है, -81 है। मतलब क्या बोल रहा है कि आपके पास जो एपी आपके पास है 21, 18, 15 डॉट डॉट, तो -81 माइनस क्या, इस एपी का कौन सा टर्म यानी कि इस एपी का कौन सा प्लेस में आ रहा है। ये आपको बात किया है, समझ में आया कि नहीं, क्या बोला, विच टर्म यानी कि कौन सा टर्म किसका, एपी का, कौन सा एपी 21, 18 और 15 एपी का कौन सा टर्म कौन सा प्लेस में क्या आएगा आपका, -81 है। क्लियर है यहाँ तक। आगे बोलता है ऑल्सो, क्या चीज, इज एनी टर्म 0। तो क्या बोलता है कि कोई टर्म, कोई क्या मतलब, और एक बार 21, 18, 15 और क्या डॉट डॉट क्या 0। तो क्या होता है, ऑल्सो इज एनी टर्म 0। तो क्या बोलता है कि क्या इसी एपी में किसी टर्म में क्या 0 भी आ सकता है। तो क्या -81 आएगा या नहीं आएगा, और उसके बाद बोला कि फिर क्या 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या गिव रीजन फॉर योर क्या आंसर, आपको इस आंसर का क्या बताना है, रीजन। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए तो यहाँ पे 2 बार एपी लिए, एपी सेम ना है, एपी में कोई डिफरेंट नहीं है। लेकिन दोनों क्वेश्चन में क्या क्या बोला कि क्या उस एपी में किसी प्लेस पर क्या -81 है या नहीं है। उसके बाद फिर चेक करो कि क्या ये 0 भी है कि नहीं है। अब इसे जरा चेक की, डॉट डॉट करके ये आपको लास्ट टर्म है कि नहीं है, एपी का लास्ट में हम लोग को मिल गया कि नहीं मिल गया। और लास्ट वाले को हम लोग डॉट डॉट करके किससे दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, यानी कि ये जो -81 जो है वो आपका क्या है, एन है। क्या चीज है, -81 है। क्लियर यहाँ तक है। अब इस एपी अगर फर्स्ट टर्म बात करें, क्या बात करें, फर्स्ट टर्म ए कितना है 21। डी निकाले क्या, निकाले ना, डी कैसे निकालेंगे, 18 में से किसको माइनस करेंगे, 21 को, तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब जरा चेक कीजिएगा कि आपको यहाँ पर n पता नहीं है, क्योंकि n क्या होता है, टर्म होता है ना। n टर्म का मतलब क्या होता है, प्लेस को बदलाता है। क्या होता है, और वही प्लेस को तो निकालना है कि ये किस प्लेस में आ रहा है। आइए ना, तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, n का यूज करेंगे ना। तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या n का वैल्यू आपके पास है या नहीं है, कितना है, -81 है। a का वैल्यू आपके पास है या नहीं है, कितना है 21। क्या n पता है, नहीं पता है। -1 इंटू डी कितना है, -3 है। ये प्लस है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, क्लियर है। अब ये मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में
n माइनस 1 होगा, Yes. माइनस माइनस Plus. तो 81 और 21 कितना हो जाएगा 102, बोथ साइन क्या होगा नेगेटिव, Negative. डिवाइडेड बाय -3 होगा, Yes. माइनस कैंसिल हो जाएगा, Yes. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना मिल गया 34, मिला या नहीं मिला, मिला। तो n इज इक्वल टू 34, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, Plus. तो 34 1 कितना आ गया 35, यानी कि किस प्लेस में आपका -81 आ रहा है 35th प्लेस पर, यानी कि 35 टर्म पे आपका कौन आ रहा है -81 आ रहा है। अब किसको चेक करना है, जीरो को, तो ये भी तो लास्ट में ही ना है, Yes. यानी कि ये भी आपका n इज इक्वल टू क्या है जीरो है। अब n वाला फुल फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d, अगेन यहाँ पर लिखे, Yes. हाँ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, Question. ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यस और नो, Yes. क्लियर होगा। Yes. अब n का वैल्यू कितना जीरो जीरो, a का वैल्यू कितना 21. 21, n पता है क्या नहीं। नहीं है, बोले सर पता है, बोले कि ये इसके लिए काम किए थे, Yes. जीरो के लिए काम नहीं। नहीं किए हैं, तो n माइनस 1 इंटू डी कितना है -3, यस और नो, Yes. क्लियर होगा। Yes. अब ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा Minus. 0 माइनस 21, ये मल्टीप्लाई ये क्या होगा Divide. इज इक्वल टू n माइनस 1 होगा, Yes. प्लस माइनस Minus. 21 में 0 माइनस करेंगे क्या आएगा Minus -21, -3 होगा Yes. इज इक्वल टू कितना होगा N n माइनस 1, माइनस कैंसिल 3 7 जा हो गया, तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना 7. n इज इक्वल टू ये माइनस से क्या हो जाएगा, Plus. तो 7 और 1 कितना हो गया 8, यानी कि -81 किस प्लेस पर 35th टर्म पर, और आपका जीरो जो हो किस टर्म पर 8 पर, हाँ या ना, तो लिखेंगे यहाँ पर -81 इज लाइव, इज क्या लाइव ऑन दी क्या चीज 35th, कौन सा 35th टर्म, एंड जीरो एंड क्या जीरो लाइव ऑन दी कौन सा 8th टर्म, यस और नो, Yes. कोई डाउट होगा, No. कोई दिक्कत है, नहीं। सबको समझ में आ गया, या कहीं डाउट है तो हमको पहले बोलोगे, डाउट पहला बात कर लो, क्वेश्चन समझ लो, डिटरमाइन द एपी, डिटरमाइन द क्या AP. तुमको क्या पता करने बोला, एपी डिटरमाइन करने बोला, एपी पता करने के बोला गया, whose third term is 5, क्या चीज दिया हुआ है थर्ड टर्म, यानी कि A3 कितना दिया हुआ है 5, एंड सेवंथ टर्म इज 9, और क्या दिया हुआ है 7 टर्म तुम्हारा कितना दिया हुआ 9, 9. ये दोनों की मदद से तुमको क्या निकालना है एपी निकालना है, एपी के लिए तुमको क्या होना चाहिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, कैसे 3 से 4 टर्म होगा तभी ना एपी बनेगा, Yes. आइए ना, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है सिर्फ बाबू 3 टर्म है, और क्या चीज है 7 टर्म, इसी का हेल्प लेना है ना, Yes. आ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। A3 को तुम क्या लिख सकता है a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 हो गया, अब a को छोड़ दो, यहाँ पर 2d को उठा के उधर भेज दो, तो 5 माइनस कितना d हो गया 2d, यस और नो। Yes. अब इसमें आ जाओ तो देखो, तो a7 इज इक्वल टू कितना 9 है, तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, ये जो बना रहे हो सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना रहे हैं, कौन सा मेथड से बना रहे हैं, Substitution. क्योंकि यहाँ से दो इक्वेशन बनेगा, ध्यान दो आराम से। A3 है, तो A3 को क्या करेंगे a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन देखो a और d वेरिएबल है कि नहीं है। उसमें x और y वेरिएबल होता था, यहाँ पर कौन वेरिएबल आ रहा है a और d आ रहा है, उसी तरह से a7 इज इक्वल टू 9 है, इसको ब्रेक करेंगे तो a प्लस कितना d आएगा 60. इक्वल टू 9, सेकेंड इक्वेशन बना या नहीं बना, बना। अब ये दोनों को तुम जैसा सॉल्व करना चाहते हो कर सकते हो। हाँ। अब इसी को पहला ब्रेक किए, एक को छोड़ दिया 2d को उठा के उधर ले गए थे, तो सब्स्टिट्यूशन वाला काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे कर थे, रहे थे। अब तुम क्या करोगे सब्स्टिट्यूशन करोगे एलिमिनेशन करोगे, एलिमिनेशन, तो यहाँ पर लिखोगे सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड क्या 2. बाय कौन सा मेथड एलिमिनेशन मेथड, कौन सा मेथड Elimination. यस और नो, Yes. चलो आ जाओ एलिमिनेशन मेथड में, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 और a प्लस 6d इज इक्वल टू 9, भाई हमको इक्वल करने का कोई जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि a आपका यहाँ पर इक्वल है, तो a आपका प्लस में है या माइनस में है, प्लस में। दोनों का साइन सेम है ना, Yes. अब दोनों का साइन सेम है तो क्या करेंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन, Subtraction. सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे By बाय क्या चीज Subtraction. सब्ट्रैक्शन, यस और नो, Yes. तो साइन चेंज होगा ना, तो साइन चेंज होगा तो तीनों का साइन चेंज होगा, जो कि आप इसमें मिस्टेक किए, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, ठीक है, उस दिन क्या किया था प्लस का प्लस में ही उतार दिए थे, ठीक है, चलिए प्लस माइनस Minus. ये आपका कैंसिल हो जाएगा, Yes. ठीक है ना, प्लस माइनस Minus. 6 में से 2 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 4d, ग्रेटर साइन क्या होगा Minus. क्लियर होगा, Yes. इक्वल टू
प्लस माइनस माइनस। 9 में 5 माइनस करेंगे क्या आएगा 4, माइनस। ग्रेटर साइन क्या होगा माइनस। माइनस कैंसिल हो गया, Yes. 4 भी आपका कैंसिल हो जाएगा, Yes. तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 1। One. क्लियर है? Yes. अब इसे d का वैल्यू को क्या कर दे, Put कहाँ पे, First इक्वेशन equation. 1 या 2 कहीं भी कर सकते हो ना, Yes. यहाँ पर लिख ले हम लोग आराम से, पुटिंग क्या चीज, Putting पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द क्या, value पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या d D इन इक्वेशन क्या First. 1, इक्वेशन 1 क्या आपके पास है a A प्लस plus 2d 2d इज इक्वल टू 5, a प्लस 2 इंटू d का वैल्यू क्या है One. 1 इज इक्वल टू कितना, 5 a प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो इक्वल टू 5 माइनस 2, तो a इज इक्वल टू कितना, Minus. और जब आपको फर्स्ट टर्म a और d मिल जाए तो क्या ap बना सकते हैं या नहीं बना बना सकते, सकते d कितना है One. 1 है, प्लस में या माइनस में, तो इंक्रीज करेगा ना, Yes. कितना इंक्रीज करेगा 1 इंक्रीज करेगा, तो AP डायरेक्टली लिख लो आराम से, AP इज इक्वल टू पहला तो 3 आएगा, Yes. नेक्स्ट क्या होगा 4, नेक्स्ट क्या होगा 5 6 7 डॉट डॉट, क्लियर होगा, Yes. कोई डाउट है, No. पक्का Yes. श्योर, Yes. और ये रख लो VVI, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको कभी पूछ सकते हैं, सुनिए लो, इस टाइप का क्वेश्चन पे क्या बोला देखो यहाँ पर, ठीक है, चेक वेदर क्या चीज, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या होता है, चेक वेदर क्या चीज, 301 is a term of the list of a number 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट, क्या बोला समझ में आया, चेक वेदर क्या चीज, Check यानी कि whether. चेक कीजिए कि 301 जो है कौन सा है, 300 इज अ टर्म, इज अ क्या, Term. ऑफ द लिस्ट ऑफ अ नंबर, ये नंबर का लिस्ट है कि नहीं है, है। तो क्या इस नंबर का लिस्ट में 301 किसी टर्म में आता है या नहीं। नहीं आता है, हाँ या ना, Yes. मतलब वो एपी हमारा दिया हुआ है ना, क्या एपी दिया हुआ है देखिए तो यहाँ पर 5, 11, 17 फिर क्या है 23, और बोलता है कि क्या इस एपी में क्या 301 कहीं आता है या नहीं आता है, मतलब डॉट डॉट करके कर दी तो ये लास्ट वाला आ गया कि नहीं मिल गया, लास्ट वाला मिला ना जी, Yes. अब देखो तो यहाँ पर ए यानी कि फर्स्ट टर्म, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। पक्का ना, Yes. आगे बढ़े तो Yes. श्योर, Yes. चलो ए कितना हम लोग के पास है 5, डी क्या होगा 11 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा 6, Six. और वो लास्ट है ना बाबू, Yes. यानी कि एन ना है, Yes. यस और नो, Yes. तो एन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि नहीं कर कर सकते सकते, हैं। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या डी, एन कितना है 301, ए कितना है 5, एन पता है क्या, नहीं। डी कितना है 6 प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। माइनस, मल्टीप्लाई क्या होगा Divided. इज इक्वल टू n माइनस 1 होगा, Yes. 11 में 5 माइनस करेंगे 6 आएगा, Yes. यहाँ पे 9 बच गया, यहाँ पे कितना बच गया 2, डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू n माइनस 1 हो गया, Yes. 2 3 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 8 जा, हो गया, Yes. और कैंसिल होगा क्या, नहीं ना होगा, तो 148/3 ये माइनस इधर आके क्या होगा, यस और नो समझ में आया कि नहीं आया। कोई दिक्कत है हो रहा क्या, नहीं। क्या दिक्कत हो रहा भाई, 296 डिवाइडेड बाय 6 है, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6 होगा, 2 1 जा 2 होगा, 2 4 जा 8 होगा, 1 बच गया, 2 8 जा कितना आ गया 60 हो गया, 3 से कैंसिल होगा का, 8 4 12 और 1 होता है 13, 13 3 का पहाड़ा में नहीं आता, तो कैंसिल नहीं होगा, अब बुझा है, चलो क्लियर है ना, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना है, One. एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, Three. 3 का टेबल कितने टाइम्स, One time. 1 को 148 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, Yes. 1 का टेबल कितने टाइम्स, Three times. 3 1 जा Three. इज इक्वल टू कितना, n इज इक्वल 148 और 3 कितना आ गया 151 डिवाइड बाय कितना, Three. क्या 3 से कैंसिल होगा क्या, नहीं। नहीं होगा ना, तो क्या कभी किसी प्लेस को हम फ्रैक्शन में काउंट करेंगे, नहीं। नहीं करेंगे ना, नहीं। कभी बोलेंगे कि बाबू ये 1/2 प्लेस पर है, 3 प्लेस पर है, सॉरी 3 तो बोल सकते हैं, 4 बोल सकते हैं, लेकिन डेसिमल में बोलेंगे, हम नहीं। बोलेंगे कि रायर जो है वो आधा बेंच पर बैठा हुआ है, या बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 पांचवा बेंच पर, तो क्या बोल सकते हैं वो 5.5 बेंच पर बैठा है, नहीं। बेंच तो काउंट होगा तो पूरा 5 काउंट होगा, तो कभी भी फ्रैक्शन में काउंट नहीं करेंगे किसी प्लेस को, तो 301 जो है इस लिस्ट में कहीं नहीं आएगा, यस और नो, Yes. तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ क्या, Term. नंबर ऑफ टर्म कैन नॉट बी क्या चीज, कैन नॉट बी फ्रैक्शन, कैन नॉट बी क्या फ्रैक्शन एंड क्या डेसिमल, ना तो कभी डेसिमल में हो सकता है ना तो कभी फ्रैक्शन में हो सकता है, तो देयरफॉर 301 कौन आपका आर नॉट लाइव, आर नॉट क्या, Live. नॉट लाइव ऑफ दीज, ऑफ क्या These. दीज, ऑफ दीज 18, हाँ या ना, Yes. क्लियर होगा, Yes. कोई डाउट है,
श्योर समझ में आ गया ना। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोलता ध्यान दीजिए, है ना। यहाँ पर क्या होता है, हाउ मेनी 2 डिजिट, हाउ मेनी क्या 2 digit। अब 2 डिजिट का बात कर रहा भाव, तो 2 डिजिट का नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, 10 से लेकर के 99 यही होता है ना। Yes। तो क्या था, हाउ मेनी 2 डिजिट, हाउ मेनी क्या, 2 यानी कि digit। 2 डिजिट का कितना ऐसा नंबर है जो किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, यानी कि 3 से डिवाइड होने वाला होगा। आइए ना, तो 3 से डिवाइड क्या 10 होगा, नहीं। क्या 11 होगा, नहीं। कौन कहाँ से स्टार्ट होगा, 12 से होगा। तो क्या होगा, 2 डिजिट नंबर, क्या चीज, 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई, इस क्या डिविजिबल बाई क्या 3 इक्वल टू क्या होगा 12 होगा, फिर क्या होगा 15 होगा, फिर 18 होगा, डॉट डॉट 99 होगा। यस और नो। तो देखो तो क्या ये एपी बन गया, ये नहीं बन गया। कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 10 से लिख सकते हैं। 4 छाप मारेंगे ना बकलोल। 2 डिजिट का बात किया तो 9 किसे लिखेगा, 9 2 डिजिट है। सर एग्जांपल सर, नहीं नहीं छोड़ो। हाँ सर 10 11 में लिख सकते हैं। अरे दादा क्वेश्चन में क्या सर एग्जांपल सर एग्जांपल अभी चाहिए। आप चाहिए एग्जांपल। कंफ्यूज है तो भी कंफ्यूज है। देखो यहाँ पे क्या बोला, देखो यहाँ पे किससे डिविजिबल का बात किया, 3 से डिवाइड होना चाहिए ना। तो तुम 10 3 से डिवाइड होगा, 11 3 से डिवाइड होगा, कहाँ से डिवाइड होगा, 12 होगा, तो 12 से स्टार्ट होगा, 15 होगा, 18 होगा, डॉट डॉट। अब लास्ट कहाँ पर खत्म होता है, 99। तो क्या ये 3 से डिवाइड होगा क्या। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुल ऐसा कितना नंबर है जिसको हमको क्या करना, पता करना है। क्या करना है, यानी तो टोटल कुल मिला करके बात करें तो प्लेस का बात किया कि टोटल कितना प्लेस आपके पास होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करना होगा। तो भाई काउंट करने से बेहतर एपी वाला यूज कर लेना। इसमें ए आपके पास है या नहीं है, कितना है 12 है, डी कितना है 3 है, ये तो आपको पता है। वो लास्ट में है कि नहीं, और लास्ट में दैट मींस क्या आपके पास है, n है, कितना है 99। यस और नो, पक्का ना। चलो अब n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d। यस और नो। n का वैल्यू क्या है 99, a का वैल्यू क्या है 12, n पता है क्या 9, d कितना है, ये प्लस इधर आके क्या होगा, ये मल्टीप्लाई क्या होगा, इक्वल टू n माइनस 1 होगा। 9 में 2 माइनस करें कितना आ जाएगा 7, 9 में 1 माइनस करें कितना 8, डिवाइडेड बाई कितना 3, इक्वल टू n माइनस 1 होगा। क्लियर ना, 3 कैंसिल होगा क्या, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। यस और नो। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना मिल गया 29। तो n इज इक्वल टू ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस में। तो टोटल कितना आपका 2 डिजिट का नंबर है जो कि 3 से डिविजन होगा, 30 आपका नंबर है। कितना नंबर है, समझ में आया कि नहीं है, काउंट करोगे क्या, काउंट करके चेक करना जरूरी नहीं है, कर सकते हो। काउंट कैसे करोगे, 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39, उसका 42 हो जाएगा, 45 48 51 54 57 होगा, 60 63 66 69 ऐसा लिख सकते हो। तो भाई काउंट करने को कोई जरूरत नहीं, ये करता है कौन काम, ठीक है। तुम लोग थोड़ा होशियार लोग। तो टोटल कितना नंबर ऐसा है 30 ऐसा नंबर है जो किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो लिखेंगे टोटल क्या चीज, टोटल 30, टोटल क्या 30 नंबर, टोटल क्या 30 नंबर्स ऑफ 2 डिजिट, ऑफ क्या 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई, इज क्या डिविजिबल बाई क्या 3। अब यहीं पे तुमको क्वेश्चन में और क्या हो सकता है, 3 की जगह दे देगा तुमको 2, 3 की जगह दे देगा 4, 3 की जगह देगा 5 6 7, कुछ भी दे सकता है कि नहीं दे सकता, बनेगा ऐसे ही। ये सुनो, अगर इसके जगह 4 बोल देगा, क्या बोल देगा, तो कहाँ से स्टार्ट होगा 12 से, फिर क्या होगा 16, फिर 20 होगा कि नहीं होगा, 99 डिवाइड नहीं होगा, 98 होगा क्या। अब देखो 99 नहीं होगा ना, डिवाइड इसको पहले कर लो, 4 2 जा 8, 1 हो गया, 4 4 जा 16, कितना बच गया 3 बच गया, 3 को इसमें माइनस कर दो, तो 99 में 3 माइनस करें कितना आ जाएगा 96। समझ में आ गया, यस और नो, बुझाया कि नहीं। तुम देखो तो क्वेश्चन में क्या बोला, समझो आराम से। फाइंड द 11th टर्म, फाइंड द क्या 11th फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द क्या टुवर्ड द क्या फर्स्ट टर्म, टुवर्ड्स मतलब फर्स्ट टर्म से, कहां से, एपी आपका दिया हुआ है, क्या एपी आपके पास है 10 7 4 डॉट डॉट, कितना आपके पास है -62 है, क्या है। अब यहाँ पर क्या बोला, इस एपी का क्या निकालना है
11th टर्म निकालना। कहाँ से? लास्ट टर्म से, मतलब तुमको इधर से निकालना है 11th टर्म। हाँ ये ना, समझ में आया कि नहीं आया? बुझाया कि नहीं बुझाया? क्या बोला? फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द क्या? लास्ट टर्म से। कहाँ से? लास्ट टर्म से। कौन सा टर्म निकालो? 11th टर्म निकालो। कौन सा टर्म निकालो? तो ज्यादा कुछ मत दिमाग लगाओ, इस एपी को सीधा उल्टा दो। क्या कर दो? यानी कि रिवर्स कर दो। क्या कर दो? रिवर्स को तो समझ में आया ना रे? रिवर्स द एपी। रिवर्स द क्या? अब एपी को रिवर्स करेगा तो क्या आ जाएगा? -62 पहले आ जाएगा, फिर कौन आएगा? 4 आएगा, फिर कौन आएगा? 7 आएगा, फिर कौन आएगा? 10 आएगा। काम खत्म हो गया। आइए ना, ये तुम्हारा क्या हो गया? फर्स्ट टर्म हुआ कि नहीं हो गया? हो गया ना? तुमको इधर ही से ना 11th टर्म निकालने बोला है, इस एपी को उल्टा देंगे तो इधर से 11th टर्म निकाल दे, काम खत्म। सर हम उधर नहीं किए हैं, नहीं ऐसा नहीं बनाया। हम बताएं तो दूसरा तरीका बताओ कैसे बनाएगा, हम बता रहे हैं, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? देखो आप सोई इधर देखो, ठीक है? इधर से हम क्या करें? इधर से तुमको ना 11th टर्म निकालने बोला है, आगे नहीं, तो हम एपी को क्या कर दिए? उल्टा कर दिए बस। अब उल्टा कर दिए तो एपी हम लोग का ऐसा बन गया कि नहीं बन गया? अब इधर से तुमको क्या करना? 11th टर्म निकालना है, तो आसान हो गया हम लोग को ना। क्या हो गया? थोड़ा इजी हो गया। तो इसमें तुम्हारा फर्स्ट टर्म -62 है या नहीं है? डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी कैसे निकालेंगे? अभी हम तो सेकंड टर्म नहीं है, लेकिन आगे है कि नहीं है? तो क्या करेंगे? 7 में से किसको माइनस करेंगे? 4 को। तो 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो डी मिल गया या नहीं मिल गया? मिल गया। निकालने तुमको क्या बोला गया? 11th टर्म निकालने बोला, यानी कि A11 निकालने के लिए बोला गया, ये नहीं बोला गया। तो A11 को हम लोग क्या लिखेंगे? A प्लस कितना डी? 10D। यस और नो? A का वैल्यू कितना है? -62 प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 3। तो -62 प्लस 10 3 जा 30 माइनस प्लस 62 में से 30 को माइनस करेंगे तो 32 आएगा, ग्रेटर साइन कितना होगा? माइनस। तो 11th टर्म मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया 11th टर्म। कौन सा टर्म? 11th टर्म। 11th टर्म फ्रॉम दी क्या चीज? फ्रॉम दी लास्ट टर्म। फ्रॉम दी क्या? फ्रॉम दी लास्ट टर्म इज कितना? -32। यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम लोग किस तरीके से बनाते हो? इस एपी को ही तुम लोग लिया, आराम से ध्यान से देखोगे ना तुम लोग बनाया कैसे। क्या तुम्हारा 10 है, 7 है, फिर क्या 4 है, फिर कितना? -62 है कि नहीं है? सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए टोटल कितना टर्म है वो पहले पता करना पड़ेगा। पहले कितना क्या है? टर्म है, ये पहले पता करना पड़ेगा तुमको कि इसमें टोटल कितना प्लेस हमारे पास है। तो ए का वैल्यू कितना है तुम्हारा? 10 है ना? डी कैसे निकालेंगे? 7 - 10 तो कितना आ जाएगा? -3। लास्ट में तुम्हारा क्या है? एन है ना? कितना है? -62 है कि नहीं है? अब an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू कितना हो गया? डी। n का वैल्यू कितना है? -62 है या नहीं? समझो आराम से। a का वैल्यू क्या है? 10। यस और नो? n पता है क्या? नहीं। d कितना है? -3। क्लियर? यस और नो? अब ये प्लस इधर आके क्या होगा? तो -62 - 10 ये मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू n-1 होगा। माइनस माइनस तो -72 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल टू n-1 हुआ या नहीं हुआ? ये कैंसिल हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। ये माइनस इधर आके क्या हो गया? तो n इज इक्वल टू टोटल कितना हो गया? 25। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है? 25 टर्म है। कितना है? उसमें से तुमको क्या निकालना है? 11 टर्म, लेकिन किधर से? इस लास्ट टर्म से निकालना। अब जरा पता करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हम ये लिख क्यों रहे? ताकि ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और कितना आ गया? 25। आइए ना, टोटल 25 है कि नहीं है? तुमको क्या बोला? लास्ट से कितना निकालना है? 11 टर्म निकालना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया कि नहीं हो गया? बचा इधर कितना? 14। यानी कि अगर इधर से बात करोगे तो तुम किस टर्म को निकालो? 15 टर्म को निकालो। किसको निकालोगे? तो तुम अगर आगे से तुम जाओगे तो कौन सा टर्म में आओगे? 15 में आओगे। किस में आओगे? और इधर से जाओगे तो किस में आओगे? 11 में आओगे। किस में आओगे? समझ में आया या नहीं आया? आप कैसे पता करें? सर ये तो हम लोग लिख के समझे। अगर हमको पता करने के एग्जैक्ट हम लोग को वही निकालना तो कैसे पता करेंगे? टोटल तुम्हारे पास कितना? 25 कितना है? इधर से कितना निकालने के लिए बोला गया? 11 बोला गया। 11 को माइनस कर दो। 5 में 1 4 2 में 1 कितना आ गया? 14। मतलब उधर तुम्हारा कितना बचा होगा?
14 बचा होगा। कहाँ बचा होगा? 14। तो एक और ऐड कर दो, कितना आ गया तुम्हारा? 15 आ गया। कितना आ गया? यानी कि हम लोग को कौन सा टर्म निकालना है? 15 टर्म निकालना है। निकाल दो 15 टर्म। a प्लस कितना d हो जाएगा? 14d। a का वैल्यू कितना है? 10 प्लस 14 इंटू d का वैल्यू -3 है ना? यस 10 प्लस माइनस माइनस 14 3 का कितना? 42 प्लस माइनस माइनस 42 में से 10 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? -32। तो A15 मिला कि नहीं मिला? मिला चेक कर लो, कोई दिक्कत है? तो कौन सा इजी है? वो वाला। इजी है, क्यों? क्योंकि इसमें बस एपी को क्या कर देना? रिवर्स कर देना। जितना हम निकालने बोला वो निकाल देंगे हम लोग। कोई दिक्कत है? नहीं। कोई डाउट है? दोनों समझ में आ गया होगा यस कि नहीं आया? आया पक्का? यस